एनल सेक्स क्या है? इज इट गुड और इट इज़ बैड? सबके ओपिनियन डिफरेंट हो सकते हैं। आपका क्या है, आप अपना लिख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रूबी बंसल, आपकी HIV एंड इन्फेक्शन डिजीज स्पेशलिस्ट। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ उसको करिए। बहुत सारी कॉल्स, न्यू ईयर का टाइम था, फेस्टिवल टाइम था, सेक्सुअल एक्सपोजर की बहुत सारी कॉल पूरे हफ्ते अटेंड की, और मुझे लगता है कि अगले एक हफ्ते तक भी ये सब करना होगा। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस के बारे में, अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में सेक्सुअल एक्टिविटी हुई, क्या करें, प्रेप के बारे में, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, तैयार होकर कैसे जाएं, कौन सा कॉन्डम यूज़ करें, कैसे करें, तो बहुत सारी चीज़ें थी। परंतु आज का जो वीडियो का फोकस है वो एनल सेक्स पर है। क्या होता है? एनल सेक्स इज सेक्सुअल एक्टिविटी विच हैपन्स पेनिट्रेशन थ्रू एनस। जब हम एनल रीजन में कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी अगर एनल रीजन में पेनिट्रेशन के थ्रू करते हैं तो उसको हम एनल सेक्स कहते हैं। एनस नेचुरली लुब्रिकेंट नहीं होता है, लुब्रिकेशन उसमें नहीं होता है। बहुत हाई नर्व एंडिंग्स एनस के चारों ओर होती हैं, तो बहुत सारे लोगों को ये ज़्यादा प्लेजरेबल होता है। ये इंडिविजुअल चॉइस है, अच्छा है बुरा है इसको हम नहीं कह सकते, ये प्रेफरेंस है लोगों का, अपना अपना चॉइस है सेक्सुअल एक्टिविटी का। तो क्या अच्छाई क्या हो सकती है? वही जो मैंने बताया कि एनल एंडिंग, नर्व एंडिंग बहुत सारी होती है, तो बहुत सारे लोगों को प्लेजरेबल होता है। कनेक्टिविटी लोगों के साथ आपस में दो पार्टनर की अच्छी हो सकती है, और जो अगर ट्रेंड है मेल टू मेल सेक्स तो उसका सिर्फ एक ही जरिया है, एनल सेक्स। खराबी क्या होती है? क्योंकि एनस एक नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, लुब्रिकेशन वहाँ पर नहीं होता है, तो काफ़ी पेनफुल हो सकता है, इंजरी हो सकती है, और हर्ट हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये जो है अगर सही तरीके से नहीं किया जाए तो ये हो सकता है। बेटर एसटीडी हो सकती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, क्योंकि ये प्रेशर से होता है और नर्व एंडिंग बहुत ज़्यादा होती है और कैपिलरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पर ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होने के चांसेस हमेशा ज़्यादा होते हैं एनल सेक्स में। फोर्सफुली अगर किया जाए तो डेफिनेटली काफ़ी इंजरी हो सकती है। किसी भी पार्टनर को, दोनों में से अगर पहले से कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, गोनोरिया, सिफिलिस और शंक्रोइड कुछ भी है, या HPV, तो वो एक दूसरे को ट्रांसमिट हो सकता है, मेनली गिवर को, जिसके एनस में पेनिट्रेशन हो रहा है। अब कैसे सेफ सेक्स को किया जाए? स्पेशली पहली चीज़ तो कम्युनिकेशन विद द पार्टनर। एम्पैथी, सिंपैथी, लव, अफेक्शन उसके साथ ही करना चाहिए। दूसरा, कॉन्डम का यूज़, प्रॉपर थिक कॉन्डम। कुछ कॉन्डम हैं जो स्पेशली उसके लिए यूज़ होते हैं, नॉर्मल कॉन्डम नहीं होते। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई कॉन्डम का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, पर ड्यूरेक्स एक्स्ट्रा सेफ कॉन्डम है, ड्यूरेक्स ऑल नाइट प्लेजर कॉन्डम है। थोड़े से थिक कॉन्डम जो कि थोड़ा देर तक चलें। ओनली थिंग आपको ये जरूर देखना है कि कॉन्डम की एक्सपायरी डेट तो नहीं हो गई है, कॉन्डम प्रॉपरली प्लेस्ड है, और हर एक्ट में नया कॉन्डम यूज़ करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ल्यूब्रिकेशन, कोई भी अच्छा ल्यूब्रिकेशन आप यूज़ कर सकते हैं बिफोर सेक्सुअल एक्ट, जिससे कि वो प्रॉपरली पेनिट्रेशन संभव हो सके। तो वो ल्यूब्रिकेशन का बहुत बड़ा रोल है, वो आप कॉन्डम पे भी यूज़ कर सकते हैं और एनस के अंदर भी। और जो प्रॉपर कम्युनिकेशन है दो लोगों के बीच का, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वो होना चाहिए। तो ये अगर चीज़ें आप अगर अपनाते हैं तो ये एनल सेक्स भी सेफ हो सकता है। और पहले से अपने STD की जांच करके रखें कि आपको कोई और बीमारी तो नहीं है,
जिन बीमारियों के मैंने नाम लिए हैं, HIV तो नहीं है, हेपेटाइटिस B तो नहीं है, C तो नहीं है, हर्पीस तो नहीं है। सिंपल टेस्ट है, HIV टेस्ट करा सकते हैं, वायरल मार्कर्स आप तीनों चीज़ों का हो सकता है, और सिफिलिस के लिए सिंपल RPR या VDRL टेस्ट होता है। तो ये टेस्ट करा के आप अपना अगर जो लोग एनल सेक्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं तो हर 3 से 6 महीने में अपनी टेस्ट कराते रहिए। तो इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपको और भी जो कोई भी क्वेरी हो तो मुझे यूट्यूब पर लिखिए। धन्यवाद।